तो अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर कि भगवान शिव का हम सभी के साथ क्या कनेक्शन है, पूरे के पूरे मानव सभ्यता से, पूरे के पूरे ब्रह्मांड से क्या संबंध है। दोस्तों, एक कॉमन सी चीज हम सभी ने नोटिस की होगी कि आप दुनिया की किसी भी एरिया की बात कर लें, किसी भी कॉन्टिनेंट की बात कर लें, या फिर किसी भी पुरानी मानव सभ्यता के बारे में जो पहले सिविलाइजेशन रही है उनके बारे में बात कर लें, जब आप उनको जानने के लिए किसी भी दुनिया के कॉन्टिनेंट में आप गड्ढा खोदते हैं, अगर आपको कुछ मिले या ना मिले, आपको एक शिवलिंग जरूर मिल जाएगा, या फिर आपको कोई लिटरेचर प्रूफ मिल जाएगा, या फिर आपको लाखों हजारों साल पुरानी जो भीमबेटका की सिविलाइजेशन थी, जब उन्होंने वहां पे उनकी गुफाओं में गए, जब उनकी गुफाओं में पेंटिंग्स देखी गई तो उसमें एक भगवान शिव की भी एक पेंटिंग मिली, नटराज डांस करते हुए। या फिर आप बात कर ले वेटिकन सिटी के बारे में, जो ईसाइयों के लिए सबसे ज्यादा, क्रिश्चियन लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है इस पूरी पृथ्वी पे। वहां पे जब उस वेटिकन सिटी की खुदाई की गई तो हजारों साल पुराना वहां पे शिवलिंग मिला। या फिर आप बात कर ले दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम पॉपुलेशन देश इंडोनेशिया के बारे में, वहां पे जब खुदाई की गई तो वहां पे हजारों हजारों साल पुराने नंदी और शिवलिंग मिले। उन्हीं लोगों के वंशज आज एक त्योहार वाले दिन हजारों लाखों गाय और नंदी महाराज को रोडों पे काट देते हैं, घरों पे काट देते हैं, जिनकी पूर्वज उनकी पूजा करते थे, आज हजारों साल पुराने वो लोग भूल गए हैं अपनी सभ्यता को। या फिर हम लोग बात कर लें अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में, जहां पे 50% लोगों की आबादी है, 50% क्रिश्चियन 50% मुस्लिम, दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि कौन कितनी जल्दी कन्वर्ट करके लोगों को बढ़ाएगा, उनकी पॉपुलेशन बढ़ाएगा। वहीं पर भी जब खुदाई की गई तो वहां पे भी 6000 साल पुराने शिवलिंग और शिव मंदिर मिले हैं। वही लोगों के आज वंशज कन्वर्ट होके ये सारी चीजें कर रहे हैं, वो अपने पूर्वजों को भूल गए कि जैसे उनके पूर्वज भगवान शिव की वहां पे भी पूजा करते थे, पूरे के पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी। या फिर आप लोग बात कर लें यूरोप के अंदर, आयरलैंड में आज भी 5000 साल पुराना शिवलिंग रखा हुआ है। वियतनाम के अंदर भी हजारों साल पुराने शिवलिंग मिले हैं। ये इजराइल में भी 8000 साल पुराने शिवलिंग मिले हैं। या फिर टर्की की बात कर लें, जो एक और सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, वहां पे भी 11000 साल पुराने शिवलिंग मिले हुए हैं। अब मैं आप सभी का ध्यान इस शिवलिंग के ऊपर लेके आना चाहता हूँ। यह गुडीमलम लिंगम है। यह शिवलिंग की खासियत यह है कि ये हमारी धरती पे पाए गए किसी भी मटेरियल से नहीं बनी है। बहुत सारे साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि ये किसी और प्लेनेट पे पाई गई मटेरियल से बना हुआ शिवलिंग है। या फिर हम लोग बात कर ले बाबा अमरनाथ के अंदर जो बर्फ से बना हुआ शिवलिंग है, उस चमत्कारी शिवलिंग की ये खासियत है कि वो चांद के हिसाब से उस शिवलिंग का साइज घटता है या फिर बढ़ता है। और दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल सच्ची बता रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का एक और रीजन था कि मेरे घर के पीछे एक शिवलिंग है जो 500 साल पुराना है। उसकी खासियत ये है, वहां पे इतने सारे पेड़ पौधे हैं लेकिन कभी भी कोई फूल नहीं उगता। आज तक मैंने उस पूरे एरिया में, बगीचे में आज तक कोई भी फूल उगते हुए नहीं देखा। मेरे दादाजी बताते थे लेकिन मुझे कभी यकीन नहीं था। लेकिन एक ऐसी चीज है जो मैंने जाके खुद ही टेस्ट किया और मेरी आंखों से देखी हुई चीज है। ऐसी पूरी दुनिया के अंदर लाखों जगह हैं, लाखों, कहीं पे भी आप गड्ढा खोदो आपको शिवलिंग मिलेंगे, या फिर आपको भगवान शिव का कोई निशान मिल जाएगा, या फिर सनातन धर्म का आपको कोई निशान मिल जाएगा। ऐसे ही मैं आप सभी का ध्यान एक और चीज के ऊपर लेके आना चाहता हूँ। ये माउंट एवरेस्ट है। ये हम सभी को पता है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, पहाड़ है, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। और यहाँ पे अभी तक 4000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं, क्लाइम कर चुके हैं इसकी चोटी के ऊपर। और दोस्तों, ये है कैलाश पर्वत। इसकी ये खासियत है कि अभी तक यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं चढ़ पाया। यहाँ पे ऐसा नहीं किसी ने चढ़ने का ट्राई नहीं किया, हजारों लोगों ने ट्राई किया, लेकिन आज तक एक भी सक्सेसफुल कोई भी इसकी चोटी पे नहीं चढ़ पाया। चोटी पे चढ़ना तो दूर, इस पे आप इसकी मिड रेंज पे भी नहीं जा पाए अभी तक। और हमारे ग्रंथों में, उपनिषदों में बताया गया कि भगवान शिव अगर कलयुग में कहीं रहते हैं तो वो इस कैलाश पर्वत के अंदर रहते हैं या कैलाश पर्वत के ऊपर रहते हैं, जो भी चीज है। और दोस्तों, अगर आप कैलाश पर्वत को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है जो नेचुरली बना हुआ है। लेकिन अमेरिका के साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये नेचुरल नहीं है, इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर है, ये कोई मैनमेड चीज है, ये कोई नेचुरली बनी हुई चीज नहीं है। और दोस्तों, क्या सच है क्या झूठ है ये तो भगवान भोलेनाथ ही जानते हैं। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये तो बात होगी दुनिया में पाए गए शिवलिंग के ऊपर। अब बात करते हैं कि क्या दुनिया की जितनी भी पुरानी मानव सभ्यता है, क्या भगवान शिव का उनके साथ कोई कनेक्शन है। तो एक एक करके हम लोग दुनिया के जितनी भी पुरानी सभ्यता है, मानव सभ्यता, अपन उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। बहुत सारे साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि वो सिविलाइजेशन 5000 से 7000 साल पुरानी है। वहां पे जब खुदाई की गई तो वहां से एक मोहर मिली जिसे बोलते हैं पशुपति मोहर। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि भगवान शिव हैं योगा करते हुए। या फिर हम लोग बात करें एक और सबसे पुरानी सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वहां पे 5000 साल पुराने शिवलिंग मिले हुए हैं। या फिर हम लोग बात करें अमेरिका की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन जो साउथ अमेरिका में पाई जाती है, इनका सिविलाइजेशन, वहां पे आपको ये त्रिशूल जैसी चीज दिखेगी जिसका वर्णन रामायण में भी है। और अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको भगवान भोलेनाथ का हथियार त्रिशूल जैसा दिखेगा। या फिर हम लोग बात कर ले दुनिया के एक और सबसे पुराने मानव सभ्यता के बारे में, इजिप्शियन सभ्यता। पूरी की पूरी जो इजिप्ट सभ्यता है वो ओराइन कॉन्स्टलेशन के ऊपर बेस्ड है। और आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि जो ओराइन वर्ड है वो तमिल वर्ड ओरई से लिया गया है। ओरई का भी मतलब होता है जो भगवान शिव के नटराज अवतार थे, उसको भी ओराइन बोलते हैं तमिल के अंदर। और पूरे इजिप्ट के अंदर वो लोग एक होरस नाम के देवता की पूजा करते थे। और वो बताते हैं कि जो होरस, उनके जो देवता है वो पहाड़ों पे रहते हैं, उनके सिर पे भी सांप है। अगर आप ये फोटो को गौर से देखेंगे आप देख पाएंगे कि ये भगवान
भगवान शिव से मिलती जुलती कितनी फोटो है। उनके सिर पे भी सांप है और वो नीले कलर के हैं, तो ये चीज प्रूव करती है कि वो इनडायरेक्टली भगवान शिव की पूजा करते थे। या फिर हम लोग बात कर ले एक और सबसे पुराने मानव सभ्यता के बारे में, जो चाइनीज सिविलाइजेशन है, जो हमारे पड़ोसी है, वहां पे भी लोग भगवान शिव की पूजा करते थे। वो किसी और नाम से पूजा करते थे, लेकिन अगर उनकी फोटोज पेंटिंग में देखी जाएंगी तो वो भगवान शिव से मिलती जुलती है। और या फिर हम लोग बात कर ले जापानीज सिविलाइजेशन के बारे में भी। जापान में एक भगवान पूजे जाते हैं जिनका नाम है डाइकोक्यूटिन। अगर आप उन्हें गौर से देखेंगे वो नीले कलर के और जो भगवान शिव से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो ये चीज भी प्रूव करती है कि जापान में भी पुराने लोग भगवान शिव की पूजा करते थे। और अगर हम लोग बात कर ले एक और पुरानी मानव सभ्यता के बारे में, जो रोमन सिविलाइजेशन है, जिसकी एक बहुत फेमस कहावत है, इन रोम डू व्हाट रोमन्स डू। अगर आप उनके जो देवता नेपट्यून है, अगर आप उनको देखेंगे, उनके हाथ में भी ट्राइडेंट है जो बिल्कुल भगवान शिव जैसे दिखते हैं। तो ये चीज प्रूव करती है कि भगवान शिव को रोमन्स लोग भी पूजा करते थे। आप दुनिया में किधर पे भी चले जाएं, आपको भगवान भोलेनाथ का इन्फ्लुएंस मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको इतना गर्व हो रहा होगा अभी कि हम उन्हीं भगवान भोलेनाथ के ही संतान है। नस नस में जो खून बहे है, खून तुम्हारे नाम का, हिंदू धर्म का बच्चा बच्चा प्रभु तुम्हारे काम का। नस नस में जो खून बहे